इस वीडियो में हम समझते हैं कि जो पेरोल मॉड्यूल में न्यू अपडेट्स हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम कैसे अटेंडेंस लॉक करेंगे। तो जैसे ही हम पेरोल में जाते हैं तो पेरोल में जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के हमारे सामने आ जाता है। यहाँ आता है सैलरी स्लिप और दूसरा ऑप्शन होता है हमारा यहाँ अटेंडेंस। तो यहाँ अटेंडेंस को हमें करना होता है, इस अटेंडेंस को हम यहाँ से क्लिक करते हैं तो फिर हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन जितनी बार इस तरह से खुल के हमारे सामने आ जाती हैं। इसको एक बार देख लेते हैं कि माह की अटेंडेंस में अब विद्यालय स्तर से शिक्षकों की अस्वीकृत छुट्टी की जानकारी व अनअधिकृत रूप से अनुपस्थित शिक्षकों का विवरण भी भेजा जाएगा। यानी कि स्वीकृत छुट्टी की जानकारी नहीं भेजी जाएगी। जो हमारी जो सीएल है, सीसीएल है, जो हमारी अप्रूव्ड है उसकी जानकारी हमें नहीं भेजनी है जैसे हम पहले भेज रहे थे। हमें केवल जो अस्वीकृत हैं, जो पेंडिंग लीव्स हैं उनकी जानकारी देनी है और अनऑथराइज्ड जो लीव हैं उनकी जानकारी हमें देनी है। अस्वीकृत छुट्टी का विवरण भरने की बजाय अटेंडेंस ऑप्शन के तहत मानव संपदा के लीव मॉड्यूल में दर्ज छुट्टी की जानकारी को सेव किया जाएगा। इस अस्वीकृत छुट्टी का विवरण भरने की बजाय यदि हम नहीं भरते हैं तो अटेंडेंस ऑप्शन के तहत मानव संपदा के लीव मॉड्यूल अर्थात हमें किस तरह से भरना है ये उसकी जानकारी दी गई। यहाँ से हम इसको करते हैं ओके और ओके करने के बाद हमारे पास ये तीन ऑप्शन फिर से आ जाते हैं। पहला ऑप्शन है एक्सट्रैक्ट पेंडिंग लीव्स, यानी कि यदि पेंडिंग लीव्स पड़ी हुई हैं तो उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं। कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, इसको हम एक्सट्रैक्ट पेंडिंग लीव को यहाँ से क्लिक करते हैं और जैसे ही हमने एक्सट्रैक्ट पेंडिंग लीव को क्लिक किया है तो ये खुद से यहाँ एक्सट्रैक्ट ये डेट फिल होके आ गई है। इस डेट से इस डेट तक जो है जैसे ही हम इसको सबमिट करते हैं तो आप देखोगे सबमिशन के बाद यदि कोई एक्सट्रैक्ट कोई लीव हमारे पास होगी तो वो हमें दिखाई पड़ेगी। यदि लीव नहीं है तो यहाँ आ जाएगा नो वैल्यू, यानी कि कोई भी लीव ऐसी नहीं है जो हेड टीचर को जिसको पेंडिंग लीव पड़ी हुई नहीं है। तो इस तरह से इसके बाद हमें कहाँ यहाँ बैक में जाना रहेगा। जैसे ही हम बैक में जाते हैं यानी कि कोई भी लीव पेंडिंग नहीं है तो इसमें जाने की हमें आवश्यकता नहीं है, फिर भी हम एक बार जाके इसमें देख लेते हैं कि कोई पेंडिंग लीव तो नहीं पड़ी है। उसके बाद यहाँ से ऐड अनऑथराइज्ड एब्सेंटीज को हम क्लिक करते हैं। ऐड अनऑथराइज्ड एब्सेंटीज क्या है इसको भी हम समझ लेते हैं। इसमें हमारे जितने भी एम्प्लॉयज़ होती हैं उनकी डिटेल यहाँ आ जाती है। तो हम एक एज अ एग्जाम्पल हम पहली वाली एंट्री को ही सेलेक्ट कर लेते हैं। हमने यहाँ से सेलेक्ट किया है तो यहाँ से ये डिटेल खुल के आ जाएगी कि एम्प्लॉय दिस एंड डेजिग्नेशन दिस अब्सेंट फ्रॉम अब्सेंट टिल, यानी कि इस डेट से इस डेट तक वो अब्सेंट रहे हैं। यदि अब्सेंट रहे हैं तो वो उसमें फिल कर देंगे, ठीक है। और अब्सेंट नहीं है तो इसको हमें नहीं फिल करना है। यहाँ वो अपने आप डेज आ जाएंगे। यहाँ अब्सेंट का रीज़न आ जाएगा नो अननोन, कोई भी रीज़न जो भी हो सकता है। फिर यहाँ से हम अनऑथराइज्ड लीव कर देंगे। अनऑथराइज्ड लीव्ड है तो उसको यहाँ से क्लिक कर देंगे, फिर यहाँ रिमार्क दे देंगे, उसको यहाँ से सबमिट कर लेंगे यदि इस तरह से कोई है। इसमें हम अनऑथराइज यानी कि कोई एब्सेंट है तो उसको हम यहाँ से यदि नहीं है तो हमें इसमें सबमिट करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ से हम जाएंगे बैक और सीधे सीधे यहाँ से फिर ऊपर जो बैक है यहाँ से भी हम बैक जाएंगे और बैक जाने के बाद क्योंकि हमारे पास कोई पेंडिंग लीव्स भी नहीं है और यहाँ हमें कोई ऐड अनऑथराइज्ड एब्सेंटीज भी हमें नहीं भरनी है। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ व्यू एंड लॉक अटेंडेंस में हम जाएंगे। यहाँ से आप देख रहे होंगे थर्ड ऑप्शन जो है व्यू एंड लॉक अटेंडेंस है। तो जैसे ही हम इसको क्लिक करते हैं तो कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आपके सामने आ जाता है। ऑल एम्प्लॉय ऑफ स्कूल आर प्रेजेंट इन द एंटायर अटेंडेंस ड्यूरेशन, यानी कि पूरे ड्यूरेशन में सभी जो हैं वो प्रेजेंट हो पाए गए हैं। यहाँ से हम कर देते हैं लॉक का ऑप्शन है, यहाँ से कर देते हैं हम लॉक। तो ये इस तरह से आप समझ गए होंगे कि किस तरह से हमें अटेंडेंस लॉक करनी है। तो ये इस तरह से हमें अपनी अटेंडेंस इस बार लॉक करनी है।